अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ओ बॉक्स गोल्ड का मार्केट रैप अप है ये। आज के मार्केट रैप अप में हम आपको लाइव ट्रेड्स लगा के देंगे यूरो, पाउंड और गोल्ड में। एंड ये भी देखेंगे कि जो हमने कल के लाइव ट्रेड्स लगाए थे उनका क्या रिजल्ट आया। लाइव ट्रेड में जाने से पहले हम मार्केट की फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में हम करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक कैलेंडर को देखेंगे एंड टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट को स्टडी करेंगे। करंट अफेयर्स में सबसे पहले यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में बात करते हैं। यूक्रेन ने कहा है कि वो रशिया के साथ सीज़फायर भी नहीं करना चाहते एंड वो टेरिटरीज भी नहीं देना चाहते जो कि रशिया के कंट्रोल में है। वो उस पर भी कोई कंसेशन नहीं करेंगे। इसके अलावा पोलैंड के साथ उन्होंने अपने बॉर्डर पे एक जॉइंट इमिग्रेशन सेटअप करने का फ़ैसला किया है, जिससे लोगों का मूवमेंट जो है यूक्रेन टू पोलैंड वो काफ़ी आसान हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड रशिया ने फिनलैंड का गैस पाइपलाइन बंद कर दिया है इस मूव में कि उन्होंने नेटो का मेंबर बनने के लिए अप्लाई किया है। यूएस ने फैसला किया हुआ है कि वेनेजुएला पे थोड़े से सैंक्शंस को ईज़ करेंगे। ये मूव वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वेनेजुएलन ऑयल जो है वो मार्केट में सप्लाई हो सके और ऑयल की जो सप्लाई है उसमें थोड़ा सा बेहतरी आए ताकि प्राइसेस जो है वो कंट्रोल हो सकें। इसके अलावा यूएस के जो बाइडेन जो है वो इस वक्त जापान के विज़िट पे हैं और उन्होंने जापान को डिफेंस में फुल सपोर्ट देने का फैसला ऐलान किया है एंड प्लस ये भी ऐलान किया है कि वो जापान को यूएन का परमानेंट मेंबर बनने में मदद करेंगे और उनको वोट करेंगे। अगर हम प्रीवियस वीक के इंडेक्सेस के बारे में बात करें तो मोस्टली इंडेक्सेस जो थे वो वीक रहे हैं। S&P 500 जो है वो 2.9% डाउन गया है। नैस्डैक 100 ऑलमोस्ट 4.5% एंड डो जोन जो है वो ऑलमोस्ट 2.8% जो है वो पिछले वीक में उन्होंने नीचे प्राइसेस उनकी नीचे गई हैं। S&P 500 का जो होगा ये 7th वीकली लॉस होगा। 7 कंसेक्टिव डे जो है वो नीचे रहा है। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट्स में भी थोड़ा सा हमें रिस्क अवर्जन्स और इन्फ्लेशन की वजह से वीकनेस नज़र आई है। इकोनॉमिक कैलेंडर की अगर आज बात करें तो आज हमारे पास कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है सिवाय जर्मनी से 1 बजे आएगा IFO बिज़नेस क्लाइमेट। अच्छा, अब IFO बिज़नेस क्लाइमेट क्या होता है? ये बेसिकली जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जर्मनी के उनका एक सेंटिमेंट देखा जाता है कि वो क्या इस सर्वे से उनका सेंटिमेंट एक्सपेक्ट किया जाता है। ठीक है, कि वो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनके फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ये फ़ोन पे होता है। ऑलमोस्ट 9000 फर्म से ये सर्वे किया जाता है और उसमें बिजनेस सेंटिमेंट जो है वो देखा जाता है कि एंटरप्रेन्योर्स का आने वाले 6 मंथ के लिए क्या ख्याल है। तो ये भी अच्छी न्यूज़ है। इससे ज़रा थोड़ा सा ये अंदाज़ा हो जाता है कि बिज़नेस कम्युनिटी जो है उनका जर्मन इकोनॉमी के बारे में वो क्या राय रखते हैं। अगर हम ट्रेडिंग के उससे देखें तो डेफिनेटली जर्मनी जो है वो यूरोप का एक बहुत बड़ा इकोनॉमी है और जर्मनी की इकोनॉमी अगर बेहतर होती है तो उसका यूरोप पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और अगर जर्मनी की इकोनॉमी में वीकनेस आए तो वो यूरोप के लिए वीक हो जाता है। मतलब वो यूरो से वीकनेस उसमें थोड़ा सा उसका इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा अगर हम कल का दिन देखें तो कल हमारे पास न्यूजीलैंड से रिटेल सेल्स है क्वार्टर एंड क्वार्टर। प्रीवियस 8.6 था। ये बेसिकली न्यूजीलैंड डॉलर के लिए जो ट्रेड करते हैं उनको उनके लिए ये रिपोर्ट है।
रिटेल सेल्स, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि रिटेल सेल्स डिपेंड करती हैं कंज्यूमर स्पेंडिंग पे, ठीक है। मतलब कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो उसके साथ रिलेटेड होता है। रिटेल सेल्स के फिगर अगर पॉजिटिव आते हैं तो दैट शोज़ कि इकोनॉमी में एक्टिविटी अच्छी है, लोगों की बाइंग पावर है, कंज्यूमर स्पेंड कर रहे हैं, और कंज्यूमर तभी स्पेंड करते हैं जब उनका इकोनॉमी पे एक ट्रस्ट हो और वो ख़ुद भी कमा रहे हो, उनके पास पैसा भी हो स्पेंड करने के लिए। तो ये अगर अच्छी आती है तो दिस इज़ पॉजिटिव फॉर न्यूजीलैंड डॉलर। फिर 11 बजे हमारे पास यूके से पब्लिक सेक्टर नेट बोरिंग, ये फिगर हमें बेसिकली बताती है कि यूके गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक है, उसमें कितनी नेट बोरिंग है, मतलब प्राइवेट कंपनीज वगैरह उन्होंने कितना कर्ज उठाया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद 12:30 हमारे पास जर्मनी से S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI जो है मैन्युफैक्चरिंग PMI फ्लैश, ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इसका सर्वे होता है। ये तकरीबन 500 जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर्स हैं उनसे सर्वे किया जाता है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे सप्लायर्स का क्या सीन है, डिलीवरीज, बाइंग, रॉ मटेरियल वगैरह वगैरह। इसकी फिगर अगर 50 से ऊपर हो तो दैट इज़ पॉजिटिव फॉर द इकोनॉमी, और अगर 50 से नीचे आती है तो दैट इज़ नेगेटिव फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीवियस 55 था, वील सी के कमिंग फिगर क्या निकलता है, ठीक है। 1:30 तक हमारे पास है। बाकी 6 बजे की न्यूज़ है वो इंशाल्लाह हम कल की वीडियो में कर लेंगे, बिकॉज 2 बजे तक ऑलमोस्ट यूरो USD का अगर हम चार्ट देखें तो 1.034 के लो करने के बाद यूरो USD ने बाउंस किया है, और अब वो वापस 1.06 तक चला गया है, ठीक है। 1.06 के पास ट्रेड कर रहा है। तो ये लेवल हम देखेंगे। बेसिकली यूरो USD जो है हमारे ख्याल में इन्हीं लेवल्स में रहेगा, 1.06 और 1.05 के दरमियान रहेगा। ये इस रेंज को ये कंटिन्यू करेगा। ये बिकॉज ऑफ द रीजंस के मार्केट में अभी भी काफ़ी रिस्क अवर्जन है, और इन्फ्लेशन के कंसर्न्स काफ़ी हैं, जिसमें डॉलर की जो स्ट्रेंथ है या ओवरवेट है उसका वो बरकरार रहेगा, ठीक है। तो अगर हम आज ट्रेड करेंगे तो 1 आवर के चार्ट में मैं आपको लेके जाता हूं, जिसमें आप आज के दिन में क्या पॉसिबल ट्रेड कर सकते हैं। ये 1 आवर का चार्ट है यूरो USD का, और इसमें हमारे ख्याल में जो यूरो USD की जो पॉसिबल मूवमेंट है आज के दिन में, वो इस लेवल से थोड़ा नीचे आना है, जो करंट लेवल से थोड़ा सा नीचे आएगा, और फिर यहाँ से वो वापस दोबारा अटेम्प्ट करेगा अपने इस हाई को जो वो आज बना चुके हैं, ठीक है। ये 1.0606, अच्छा 1.0610 भी हो सकता है, और 1.0600 भी हो सकता है, 0590 भी हो सकता है, ठीक है। ये जोन आप जहन में रखें, और इसको ब्रेक अगर कर गया तो फिर ये 1.0636 तक जाएगा, ठीक है। ना किया तो हमारे पास इधर एक पॉजिटिव ट्रेंड लाइन भी जो आ रही है, जो ये जितना इसका 6-7 दिन का अप ट्रेंड रहा है इसी के सपोर्ट पे चल रहा है, तो वहाँ से भी ये बाउंस कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास, मैं आपको दोनों लेवल्स बता दूंगा कि कहाँ से इसकी बाउंस आ सकती है अगर इसने अपना ये अप ट्रेंड कंटिन्यू करना होगा। दूसरा सिनारियो हमारे पास ये है कि ये 1.06 को ब्रेक ना कर पाए और वापस नीचे आ जाए 0531 तक या 0500 तक, ठीक है। ये हमारे पास दो डाउन साइड के लेवल है। ट्रेड कहाँ से करें, कौन सा बेहतर है? मेरे ख्याल से 1.0550 या 0560 के एरिया से अगर हम बाइंग करें तो ये हमारे लिए एक अच्छी ट्रेड होगी। तो हम क्या करेंगे, वी विल प्लेस न्यू ऑर्डर, ठीक है। हम न्यू ऑर्डर प्लेस कर देंगे
यूरो यूएसडी में हम कर देंगे पेंडिंग ऑर्डर में हम कर देंगे बाय लिमिट, और प्राइस हम देंगे 50 का पेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर हम डालेंगे, रख देंगे बाय लिमिट 1.0550 पे, ये हम प्लेस कर देंगे और देखते हैं कि क्या होता है इस ट्रेड के साथ। स्टॉप लॉस हमारा जो है वो 1.0530 तक चला जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा, इस एरिया से नीचे आ जाएगा, और टेक प्रॉफिट जो है वो हमारा लेट मी ट्रेड लेवल्स डाल दूँ, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और स्टॉप लॉस जो है वो हमारा हो जाएगा 25 कर देते हैं, और टेक प्रॉफिट जो है वो हमारा हो जाएगा 640 मॉडिफाई। ठीक है, ये हमारा ट्रेड सेटअप आज के लिए है। देखते हैं कि इसको ये एग्जीक्यूट होता है और इसका क्या बनता है। ठीक है, कल इंशाल्लाह इसको हम जीपीबी यूएसडी की अगर हम बात करें तो जीपीबी यूएसडी भी यूरो की तरह जो है वो एक डिप करने के बाद अब पिछले वीक में 6-7 दिनों से उसका अप ट्रेंड चल रहा है, करेक्शन भी इसको कह सकते हैं, और अब वो ट्रेड कर रहा है लगभग 1.2560 पे, जिसमें हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ रही है 2580 की। ठीक है, तो हम जीबीबी यूएसडी का अप ट्रेंड आज का दिन भी कंटिन्यू रखेंगे। वील सी कि ये ऊपर की तरफ इसका अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, इसको अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं आज के दिन के लिए तो मैं आपको उसका भी लेवल्स बता, बल्कि इसमें हम ट्रेड लगा भी देंगे, कोई इश्यू नहीं है, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए। हम करंट लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा मार्केट जो है वो नीचे आएगा। हमारे पास 1.2525 या 1.2509 ये दो लेवल्स हैं। ठीक है, और यहाँ से फिर हम इसको बाय करेंगे फिर 263 तक। ठीक है, 1.2630 तक ये एक अच्छा ट्रेड है। इन केस ये हमारा प्रेफर्ड ट्रेड है। ठीक है, इन केस 1.2500 या 1.2525 को नीचे की तरफ ब्रेक कर जाता है तो देन हम सेल करेंगे 2430 तक इसको। ठीक है, सो 25 या 2509 ये हमारे पास की लेवल्स हैं और इसी पे हम ट्रेड लगाएंगे। मैं पेंडिंग ऑर्डर्स लगा दूंगा इसमें 25 पे या 2500 पे, इसके दरमियान हम लगा सकते हैं बाय, और इससे नीचे हम लगाएंगे सेल। ठीक है, ये मैं लगा के छोड़ दूंगा ताकि कल हम इस ट्रेड को फिर वॉच कर सकें। गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड में भी हमारे पास सेम 1787 के बाद लास्ट वीक में प्राइसेस रिबाउंड की हैं और अब वो 1854-55 पे ट्रेड कर रही हैं। सुबह इसने 1860 के लगभग जो है तो इसने टॉप हिट किया और फिर उसके बाद जो है ये अब 1854-53 तक आ गई है। तो थोड़ा सा हम करेक्शन देखेंगे और फिर उसके बाद जो है तो अंदाज़ा है कि गोल्ड इसी लेवल्स में ट्रेड करेगा, बिकॉज आज मंडे है। मंडे इज़ रादर स्लोअर डे। 1 आवर का चार्ट अगर हम देखें तो प्राइसेस जो है वो 1850 के ऊपर ट्रेड कर रही हैं। मैं प्रेफर करूँगा कि मैं 1850 के से बाइंग करके 1860 तक इसको ट्रेड करूं। ये मेरी चॉइस ऑफ ट्रेड होगी। अगर 1850 से नीचे आ गया तो देन मेरे पास जो मैं सेल करूंगा वो 1830 से नीचे मैं सेल करूंगा। ठीक है, 1850 से ऊपर वी विल लुक फॉर बेटर पोजीशंस टू बाय। ठीक है, ये आपका दूसरा लेवल हमारे पास 1840s में आता है और फिर 1830 इटसेल्फ आता है। ठीक है, तो
जितना हमें नीचे मिल गया बाइंग के लिए बेहतर है। हमारे पास जो दूसरे लेवल्स आ रहे हैं वो हैं 40, ठीक है। तो 40 हो गया, 50 हो गया, इस पे हम गोल्ड को बाई करेंगे, ठीक है। और 1860 जो है हमारा टारगेट होगा, मैं इसका एक बाई लिमिट लगा दूंगा। 1830 से नीचे फिर हमारे पास 1820 तक पोजीशन होगी सेलिंग की, ठीक है। ये हमारे पास गोल्ड की आज की ट्रेड्स हैं। इसके सेल ऑर्डर्स में लगा दूंगा ताकि कल हम देख सकें कि क्या इसमें बना। ऑयल का अगर हम बात करें तो ऑयल थोड़ा सा चॉपी है, बिकॉज उसका ग्लोबल बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स आ रहे हैं। 102 का लो करने के बाद वो अब 109, 110.30 पे ट्रेड कर रहा है। इसमें जो हम लेवल्स देखेंगे वो 113 तक जाने के इसके चांसेस हैं, या ऐसे नीचे 112 भी हमारे पास अच्छा लेवल था। तो 112, 113 तक इसके जाने के ऊपर चांसेस हैं, और फिर वहाँ पर हम देखेंगे कि ये अपने इस लॉन्ग टर्म रेंज को कंटिन्यू करता है कि ब्रेक करके ऊपर की तरफ और जाता है, ठीक है। वैसे क्रूड ऑयल में ज़्यादातर चांसेस यही है कि मार्केट जो है वो जो मार्केट ग्लोबल फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो उसको ऊपर की तरफ ही डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो इकोनॉमीज़ हैं जैसे यूएस और चाइना और ये कोशिश कर रहे हैं कि ऑयल थोड़ा सा कंट्रोल में रहे, बिकॉज बहुत ज़्यादा ऑयल प्राइसेस ग्लोबली फैक्टर के लिए ग्लोबल इन्फ्लेशन को बूस्ट कर रही हैं और उसके लिए अच्छा नहीं है। तो व्हाट वी सी है इसके मे बी ये 113 वगैरह को टच करे, वहाँ पर थोड़ा सा इंटरवेंशन हो और प्राइसेस नीचे आए, और फिर ये अपना 105 वगैरह को टच करे, एंड देन अगेन तो ये चॉपी जो है ये कंटिन्यू रहेगा अनटिल अनलेस कोई मेजर न्यूज़ ना आ जाए। ट्रेड करने के लिए हम इसको 110, 109, 80 के लगभग हम इस पर एक बाई कर देंगे, ठीक है, ये इस एरिया से, और 111, 112 को टारगेट करेंगे। उससे नीचे हमारे पास 109 से पीछे हमारे पास 108.06, ठीक है, ये हमारे पास इसका लेवल आता है। तो वील वॉच, देखते हैं कि ये 109, 90 या 80 के लगभग इसकी क्या पोजीशन बनती है, फिर वहाँ से हम बाई या सेल लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम लिमिट्स दोनों छोड़ देंगे वहाँ से। ट्रेडर्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी कंपनी ओबॉक्स गोल्ड जो है वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की मेंबर भी है और SCCP से एज अ ब्रोकर रजिस्टर्ड है। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं और रिसर्च मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पर रब्ता करें। हमारे नुमाइंदा सुबह 9 से लेकर रात 10 बजे तक अवेलेबल होते हैं, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ताकि आपको डेली अपडेट्स वक्त पर पहुंचें और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।